नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ दाई का बेटा और वो महारानी की दासी दोनों एक दूसरे को गले लगाए होते हैं, क्योंकि वो उसकी बातें सुन बहुत भावुक हो जाती है और कहती है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो सभी को मिलती है, लेकिन उस कठिनाइयों को पार अपने खुशी की तरफ जो कदम बढ़ाते हैं वो ज़िंदगी में सफल होते हैं और खुश रहते हैं। ये उसे समझाते हुए गले लगा रही होती है। तभी वो कहते हैं कि तुम हमेशा गले पड़े रहती हो, क्यों? तुम्हें दूसरों के गले पड़ना बहुत पसंद है क्या? तुम्हारी महारानी तो परेशान हो जाती होंगी। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है, बता सकती हैं? मेरा नाम सुभद्रा है। अच्छा, आपका नाम? मीनाक्षी। जी। ये सुनकर थोड़ा उसका मन दुखी हो जाता है मीनाक्षी का, क्योंकि वो भी जानती है कि वो है तो एक पुरुष और उन्होंने अपना नाम महिला वाला बताया, तो उन्हें ये बात सुन थोड़ा मन उनका दुखी हो जाता है। लेकिन फिर वो कहती हैं, तो जिस दिन आपको मुझ पर भरोसा हो उस दिन आप अपना असली नाम मुझे बताइएगा। मैं उस एक दिन का, उस एक पल का प्रतीक्षा करूंगी और मुझे यकीन है कि एक दिन आप सच में मुझे अपना नाम बताएंगे अच्छे से। आप अपना काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। और हाँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान नहीं हैं। जब आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए या फिर आप अपनी परेशानी मुझसे कहना चाहें तो ज़रूर मुझसे कहिएगा, मैं सुनने के लिए इंतज़ार करूँगी। ये कहकर वो चली जाती है। इधर दाई का बेटा सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं उसे सब कुछ बता दूँ या फिर अभी कुछ ना कहूँ। उसका हृदय और मस्तिष्क में जैसे एक जंग चल रही हो कि हमें उन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या उन्हें सभी बातें कह देनी चाहिए या फिर जितना कहा उतना काफ़ी है, कुछ और ना कहे। ये सोच वो थोड़ा विचलित होते हैं। तभी सामने से एक सैनिक आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें महल के अंदर बुलाया गया है। हमें? हाँ, आपको सुनाई नहीं दिया? महाराज ने सभी दासियों को बुलाया है महल के अंदर और कहा है कि वो जल्द से जल्द जहाँ भी हैं वहाँ से जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर महल के बावर्ची खाने में आ जाएं, मतलब रसोई घर में। हाँ, अब तुम जाओ वहाँ और जाकर राजा की सेवा करो। ठीक है। वैसे महाराज ने बताया कि हमें वहाँ किस लिए बुलाया गया है, ये मैं नहीं जानता। महाराज ने क्यों बुलाया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, शायद मेहमानों की सेवा करने के लिए ही बुलाया होगा। इतने सारे मेहमान हैं कि हमारा काम भी बढ़ चुका है। अब तुम भी जाओ, देखो महाराज क्या कहते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। आपका शुक्रिया। आपका भी। वो सैनिक अपने आप से बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं कि महाराज पता नहीं इतने अतिथि को क्यों लेकर आए हैं यहाँ। हमारा तो समझ नहीं आता कि हम कहाँ पहरा दें और कहाँ ना दें। दुश्मन भी पता नहीं चौकन्ने होंगे शायद। हमें तो चारों तरफ नज़र रखनी पड़ेगी। अगर कोई आ गया तो, अगर कोई परेशानी हुई तो महाराज तो हमारा सर काट देंगे। हमें चौकन्ने रहना होगा। इतने सारे 2 राज्य के राजा हैं और साथ में कुछ राज्य के मंत्री भी। अगर किसी को कुछ हो गया तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। हम पे कितना बड़ा कहर टूट पड़ेगा।
पता नहीं। ये बड़बड़ाते हुए वो सैनिक जा रहे होते हैं, तभी दूसरा सैनिक उनकी बातें सुन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। तुम्हें पता भी है अगर ये बात कोई और सुन लेता मेरे अलावा तो तुम्हारे साथ क्या होता, तुम्हारे परिवार के साथ क्या होता। तुम्हारा सर पहले कटने से पहले तुम्हारी काम तुमसे छीन लिया जाता, फिर तुम्हारे परिवार के साथ उन्हें पूरी जगहसाई का सामना करना पड़ता। जो तकलीफ़ तुम्हारे परिवारजनों को झेलनी पड़ती, क्या तुम सबके लिए तैयार हो? तुम्हें पता है ना, ये महल है और यहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर तुम ये सारी बातें कर रहे होते, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? सोचा है कभी? तुम्हारा जो होता सो होता, बाकी सारे सैनिक के ऊपर नज़र रखी जाती। हमारी ज़िंदगी भी क्यों तकलीफ़ में भर रहे हो? बातें करना बंद करो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं परेशान हो गया हूँ, बस इसलिए। क्यों, क्या हो गया है? आपको पता है मैं कल से पहरा दे रहा हूँ। मुझे आज सुबह घर जाना था, पर मैं घर को निकल ही नहीं सकता। मैं निकलने ही वाला था कि बड़े सैन्य अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि हमें आज भी पहरा देना होगा, बल्कि यहाँ तक कि 2-3 रात तक हमें पहरा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन तक सारे मेहमान यहीं रहेंगे। आज तो पहला दिन है, कल मेहमान आए थे, कल रात भर पहरा दिया। आज पूजा शुरू हुई है, कल पूजा फिर चलेगी, परसों सारे मेहमान जाएंगे। आपने कभी सोचा है कैसे हम ये इंसान हैं, कैसे हम चलेंगे? ठीक है, हम समझ रहे हैं, तुम परेशान हो गए हो, तुम्हें सोने को नहीं मिला है। तुम एक काम कर सकते हो, चाहो तो अभी जा कर के हमारे महल के पीछे जो सैनिक को आराम करने को मिलता है, वहाँ जाकर तुम आराम कर लो कुछ देर। आपका शुक्रिया। क्या सच में? पहले शुक्रिया कहते हो और फिर कहते हो सच में? हाँ, सच में। अभी मैं यहाँ पे हूँ, कुछ होगा तो मैं घंटा बजा दूँगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो, ताकि जब तुम उठो तो फिर से तुम्हें अच्छे से काम करने की ताकत मिल सके। और हाँ, वहाँ पे कुछ खाने को भी रखा होगा, कुछ खा भी लेना, ताकि खाकर तुम्हें अच्छी नींद आए। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब जाओ। ये सोच कर वो सैनिक बहुत मज़े से विश्राम करने चला जाता है। इधर दाई का बेटा रसोई घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही रसोई घर के दरवाजे पर वो आता है तो देखते हैं कि दासियों की लंबी लंबी कतार में लाइन लगी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो वहाँ क्या चल रहा है। फिर उस लाइन पे ना ध्यान देते हुए वो चलते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ने के बाद सामने वो राजा को देखते हैं बैठे हुए। उन्हें देख वो एकदम से सर झुकाते हैं और कहते हैं, आप यहाँ राजा जी, आपको पता नहीं क्या? मैंने ही तो यहाँ सबको बुलवाया है। हाँ, माफ़ कर दीजिए, आप बहुत देर से आई हैं। हाँ, मैं थोड़ी बाहर थी। अच्छा, ठीक है, लाइन में पीछे लग जाइए। अच्छा, रहने दीजिए, यहीं सामने खड़े होइए। हाँ, वो खड़ी हो जाती है और कहती है राजा जी कि देखिए, हमारे यहाँ राज्य में बहुत सारे मेहमान आए हैं, अलग अलग प्रांत से भी राजाओं के मंत्री आए हैं,
उन सब के साथ हमें व्यापार भी करना है और अपना नाम, अपना रुतबा भी बढ़ाना है। और ये तभी होगा जब हमारे राज्य में आए हुए हर एक अतिथि संतुष्ट होकर हमारे महल से जाएं। और वो तभी संतुष्ट और निश्चिंत होकर जा पाएंगे जब हमारे अतिथि को कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप उन्हें संतुष्ट करेंगी और उनका अच्छे से ख्याल रखेंगी। जी राजा जी, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्हें जो चाहिए ये होगा, हम उन्हें वो सब देने की पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे। जी, हमें उम्मीद है कि आप हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगी और उनके देख रेख में कोई कमी नहीं आएगी। जी राजा जी, आप यहाँ खुद ये बात कहने आए, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। आपको खुश होना ही चाहिए क्योंकि हम जैसा राजा कहीं और राज्य में नहीं होगा। जी, आपका शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। आपका भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी राजा जी। राजा जी, मेरा एक सवाल था। दाई का बेटा ये पूछता है। हाँ कहिए। मेरा सवाल ये था कि आपका कहने का अर्थ क्या था कि उन्हें जो भी चाहिए हम उन्हें दें। अगर वो हमें मांग ले तो हमें लगता है कि आपको खुद को देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम उनकी हर बात माने, चाहे वो हमसे हमारी इज्जत ही क्यों ना मांग ले। आपकी इज्जत इस राज्य से है और इस राज्य की इज्जत आपके हाथ में है। हमें लगता है इतना जवाब काफ़ी होगा। जी, वो कुछ और कहने वाले होते हैं लेकिन उसी वक्त एक दासी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, गर्दन हिलाते हुए, नहीं, मत कहो कुछ भी। राजा चले जाते हैं। राजा को जाते हुए देख दाई का बेटा का दिमाग जैसे गुस्से से उबल रहा हो। फिर वो उस दासी का हाथ छुड़वा कर आने जाने लगती है। तब वो फिर दासी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, राजा से ऐसी बात कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना, हमें इस तरह की बातें राजा से करने की इजाज़त नहीं है। अगर राजा को गुस्सा आ गया होता तो वो क्या करते? सोचा है कभी तुम्हारे साथ? हाँ, सोचा है। वो मेरा सर काट देते। इससे ज़्यादा और कर ही क्या सकते हैं वो। आप ये सब सहती कैसे हैं? हमें ये सब करना पड़ता है क्योंकि हम यहीं इस राज्य में रहते हैं और हमें ये सब करना पड़ेगा। आप कैसे कर सकती हैं? अपनी इज्जत को किसी और के हाथ कैसे दे सकती हैं? हमारी इज्जत हमारे हाथ में है, लेकिन हम इसे बचे या दे दे यह भी हमारे हाथ में। बुद्धि लगाना सीखो। जहाँ काम बुद्धि से हो जाए वहाँ ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं। आप कह रही हैं कि हमारे सामने जो लोग आए, अगर वो हमसे कुछ ऐसा मांगे जो हम ना देना चाहें तो ये राजा के अपने शौक़ होते हैं। हम इसमें दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। राजा का सम्मान करना चाहिए हर एक दासी का, क्योंकि वो हैं तभी ये राज्य और ये राजा की ठाट बाट से ज़िंदगी गुजर रही है। अगर वो ना होते तो क्या वो खुद से सारे काम कर पाते क्या? उन्हें खुद से एक बार चूल्हा जलाने को कह दो, देखे ज़रा हम भी, वो कर पाएंगे क्या?
देखो, ये सारी बातें मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, तुम्हें किसी के सामने नहीं जाना होगा। तुम यहीं रहो और रसोई घर में मदद करो, किसी और की नहीं, तो बस रसोई घर में रसोइये की मदद कर दो, ठीक है? हम बाकी सारी चीज़ें संभाल लेंगे। क्यों? फिर बाकी दासी कहती है, हाँ हाँ, हम संभाल लेंगे, तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं और ना ही राजा के सामने आने की ज़रूरत है। किसी भी राजा के सामने जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, तुम बस रसोई घर संभालो। मैं समझ गई हूँ, ठीक है, मैं रसोई घर ही संभालूँगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, ठीक है? मेरी बात बस इतनी सी मान लो। मुझे पता है तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन बस इतनी सी बात मान लो। अभी यहाँ कोई भी झमेला नहीं होना चाहिए। कोई भी समस्या अगर उत्पन्न हो गई किसी भी तरह की, तो बात हमारे ऊपर आएगी, समझ आई? ठीक है, मैंने कहा ना, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और हम यहीं रहेंगे। हम खाना बनाने में और खाना परोसने में मदद करेंगे रसोइये के, ठीक है? ये कहकर बाकी दासी अपने अपने काम पे चली जाती है और इधर वो रसोई की मदद करने चले जाते हैं और रसोई घर में रसोइये से पूछते हैं कि बताइए मेरे लिए क्या काम है और क्या क्या करना होगा मुझे। तो वो कहती हैं कि तुम पहले ये सब्ज़ी सारी धो दो और इसे अच्छे से काट देना। फिर वो सब्जियों को धोने लगती है। धो करके जैसे वो काटने बैठती है तो मालती उसे देख लेती है। मालती दूर से उसे खड़ी देख रही होती है कि देखती है कि सब्ज़ी तो कोई बड़ी तो कोई छोटी कट रही है। तभी मालती उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें ना रसोइया बहुत डांटेगा। क्यों? क्यों डांटेंगे वो? क्योंकि तुमने कोई सब्ज़ी बड़ी तो कोई सब्ज़ी छोटी काटी है। हाँ तो क्या हो गया, सब तो पकने के बाद पेट में ही जाएगा। हाँ तो क्या हो गया, सब एक साथ पकेगा तो कैसे पकेगा, कोई कच्चा तो कोई पक्का रहेगा। हाँ तो क्या हो गया, इसमें बुरा मानने वाला क्या? ऐसे राजाओं को ना ऐसा ही खाना खिलाना चाहिए। फिर राजा की बेइज्जती होगी और उसके बाद वो गुस्सा सब रसोइये के ऊपर निकलेगा। कभी सोचा है इस बारे में? अरे क्या फ़र्क पड़ता, तुम ना बिल्कुल मंदबुद्धि हो, तुम्हें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारी सारे फैसले, उसका असर किसी और पे होगा ही होगा। अगर तुम कुछ करते हो तो उससे किसी और को अच्छा, उसे खुशी भी मिल सकती है, तकलीफ़ भी मिल सकती है। हो सकता है उसे दर्द मिले, हो सकता है खुशी मिले। किसी बच्चे को अगर तुम एक लड्डू दे दो तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन उसी बच्चे से अगर लड्डू छीन लो तो वो बच्चा रोने लगेगा। बात समझ आई? हाँ, समझ आ गई। अगर समझ आ गई है तो मैं तुम्हें काटना सिखाती हूँ। सच में तुम्हें आता है? हाँ मुझे आता है, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। फिर वो काटने शुरू करती है। फिर काटते हुए उसे दिखाती कि ऐसे ऐसे काटते हैं, लौकी को ऐसे काटते हैं, झींगे को बीच में से फाड़ कर फिर उसे चौपर काटते हैं। वो कहते हैं, अच्छा ऐसे काटा जाता है, मुझे तो लगा कि सबको एक साथ काट दो। और हाँ, इन सबको एक साथ मत रखना, अलग अलग बर्तन लेकर आइए। अच्छा क्यों? ये लौकी सींचने में वक्त लगाता है और ये भी पानी छोड़ते हैं, और ये जो परवल है ना, ये सब भी पानी छोड़ते हैं, लेकिन ये जल्दी सींच जाते हैं। अच्छा, मतलब ये जल्दी पकेंगे। हाँ, ओह, इसे चना डालकर बनाते हैं। इसे मसाले, हल्दी और प्याज, इस तरह की चीज़ें से बनाया जाता है। सबको बनाने की अलग अलग विधि है। ओह अच्छा, इस कहानी को यहाँ तक सुना उसके लिए शुक्रिया।